हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास 9 का गति, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया था, इसका पार्ट 1 इसमें पढ़ा दिया, ठीक है। इसमें जितनी बेसिक चीजें थी, गति क्या होता है, ठीक है, गति कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, और गति के प्रकार क्या थे, सदिश राशियां क्या होती हैं, अदिश राशियां क्या होती हैं, वो सारी जो सारे क्वेश्चन थे वो हमने क्या किए थे, वो वाले टॉपिक इसके पार्ट 1 में क्लियर करा दिया था, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, इससे पहले पार्ट 1 को देखना है, ठीक है। और आज हमारा क्या है, गति, चैप्टर गति जो है उसका पार्ट 2 पार्ट सेकंड है, ठीक है। इस पार्ट सेकंड में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या चीजें पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद एक एक टॉपिक को क्लियर करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूरी, डिस्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। फिर दूरी तथा विस्थापन में अंतर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें पूछ लेगा, ये समझ लो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पूछ लेता है कि दूरी तथा विस्थापन में अंतर क्या होता है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे एक समान गति तथा असमान गति। चाल पढ़ेंगे, चाल के प्रकार, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, इसको कहते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड। फिर उसके बाद चाल तथा वेग में पहले पढ़ेंगे वेग, ठीक है। फिर पढ़ेंगे चाल तथा वेग में अंतर। फिर पढ़ेंगे त्वरण, और त्वरण भी दो टाइप के होते हैं, एक धनात्मक त्वरण और एक ऋणात्मक त्वरण, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में आज इसको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहली हेडिंग हमारी क्या है, दूरी, है कि नहीं, दूरी, इसको कहते हैं डिस्टेंस। तो दूरी अगर आप लोगों से पूछ ले कोई, क्या है दूरी क्या होता है, तो दूरी डिस्टेंस, ठीक है। दूरी तो आप लोगों को पता ही होगा, जैसे किसी गतिशील कोई गतिमान वस्तु है, ठीक है, कोई गतिमान वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में उसके मार्ग द्वारा तय की गई जो लंबाई होती है, मार्ग द्वारा तय की गई लंबाई के द्वारा तय की गई जो दूरी होती है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखोगे दूरी, तो कोई भी अपने सिंपल भाषा में एक तरीके से ये भी लिख सकते हो, किसी व्यक्ति द्वारा चली गई चाल, जैसा नहीं वो चलेगा ना, चली गई चाल, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि इसमें अगर समझने के लिए देखो, दूरी में क्या है, जैसे ये इसको हम ऐसे बना दें, ठीक है। ये अब ये यहाँ से 5 है, 3 है, 4 है, 2 है, 1 है, 2, तो ये यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, ये पूरी ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मान लो ए बिंदु है, ये बी बिंदु, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना हमने चला है, वो सारी हमारी क्या है, दूरी है, डिस्टेंस है कि नहीं, ठीक है। जैसे ए बिंदु से, ठीक है, बिंदु ए से, ठीक है, अब जैसे ये ऐसे बना लो, ठीक है, और ये बिंदु बी बना लो और बिंदु सी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये हमारी दूरी है, ये क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी, ठीक है। तो दूरी में हम लोग क्या कहेंगे, किसी व्यक्ति द्वारा चली गई चाल को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ये बना सकते हो, या फिर जो अगर अपने हिसाब से लिखना चाहो तो क्या करो, यदि कोई गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी है एक स्थान से, यदि कोई गतिमान वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में उसके मार्ग द्वारा जो लंबाई तय की जाती है, लंबाई के द्वारा जो तय की गई दूरी होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी दूरी की डिफिनेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, देखो डिस्टेंस, क्या लिखोगे, दूरी की लिखोगे, यदि गतिमान वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में उसके मार्ग द्वारा, ठीक है, उसके मार्ग द्वारा तय की गई, उसके मार्ग की लंबाई के द्वारा तय की गई दूरी को दूरी कहते हैं, तय की गई दूरी को दूरी कहते हैं, ठीक है। तय की गई दूरी कहते हैं, तय की गई दूरी कहते हैं, ठीक है। समझ गए ना, अगर समझ में आएगी, यदि गतिमान वस्तु एक स्थान से
दूसरे स्थान तक जाने में उसके मार्ग द्वारा उसके मार्ग की लंबाई के द्वारा तय की गई जो दूरी होती है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, दूरी। जैसे इसमें एग्जांपल देख लो, जैसे ये एक कोई ए बिंदु है, कोई एक ए व्यक्ति है, तो यहाँ से बी व्यक्ति है, ठीक है। तो ये मान लो 30 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जितनी हमारी ये लंबाई है ना, उसी को तो हम लोग दूरी कहेंगे। यही तो हमारी दूरी हो गई, ठीक है। तो दूरी की डेफिनेशन क्या होगी, यदि गतिमान वस्तु एक स्थान से, ये वाली स्थान है, इस स्थान से इस स्थान तक जाने में जितनी हमारी लंबाई होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे, ठीक है। और अगर पूछ ले यहाँ पे दूरी कैसी राशि है, ठीक है, पढ़ाए थे उसमें, दूरी कैसी राशि है, दूरी हमारी जो है अदिश राशि है, ठीक है। और दूरी अदिश राशि है, दूरी हमेशा क्या होगी, दूरी सदैव किस चीज में लिखी जाती है, दूरी सदैव क्या होगी, धनात्मक होगी। दूरी सदैव क्या होगी, धनात्मक रहता है, ठीक है। दूरी सदैव धनात्मक रहेगी। अगर इसका मात्रक पूछ ले तो इसका मात्रक क्या होता है, मीटर, ठीक है। तो दूरी में बस इतना ही आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। दूरी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दूरी के बाद देखिए इसमें आता है विस्थापन, ठीक है। तो विस्थापन और दूरी में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। इसी के बाद है हमारा विस्थापन, ठीक है। तो विस्थापन देखते हैं। इसी के बाद अगली हेडिंग हमारी क्या है, विस्थापन, जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर विस्थापन समझो तो क्या करो, देखो इसमें पहले लिख देते हैं, किसी ऋजुरेखी मार्ग पर किसी गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के अंतर को विस्थापन कहते हैं, ठीक है। किसी ऋजुरेखी मतलब एक ऋजुरेखी मार्ग पर किसी गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के अंतर को हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन, ठीक है। तो विस्थापन में देखो, जैसे इसमें विस्थापन में समझो तो एक तरीके से ये समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे हम यहाँ पे ये बना देते हैं, जैसे ये इसको बनाते हैं, ठीक है। ये ए है, ये बी है और सी है, ठीक है। तो ये अगर 20 है, ये 30 है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे दूरी, तो दूरी क्या बताओगे, यहाँ से लेके ए से बी और बी से सी, तो ये हमारी क्या हो गई, तो क्या लिखोगे, ए प्लस बी और प्लस सी, ये हमारी क्या है, दूरी, ठीक है। ये क्या है, दूरी है। और विस्थापन क्या होगा, विस्थापन का मतलब होता है शॉर्टकट, समझ गए, जहां से हमको रास्ता, अगर आसान रास्ता मिले वहां से निकल जाओ, ठीक है। जैसे ए से सी, तो यहाँ से सीधा डायरेक्ट, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है, ये हमारा क्या है, विस्थापन, मतलब अंतिम से और प्रारंभिक के बीच का जो अंतर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, विस्थापन। विस्थापन का मतलब है, अगर यहाँ पे कि मान लो अगर जैसे यहाँ पे बीच में ताल है, ठीक है, और ये मान लो एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, समझ गए। मान लो कि आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, और आपकी वो यहाँ पे खड़ी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, तो अगर आपकी वो यहाँ पे खड़ी हुई तो बीच में तालाब है, आपको उधर जाना है, तो क्या करोगे, और ये रास्ता इसकी क्या है, इस साइड से ऐसे है, ठीक है, ये रास्ता कैसे है, ऐसे है। तो अगर इसमें क्या करोगे, यहाँ से जाओगे ऐसे घूम के, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, दूरी, और हमें क्या करना है, कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, सीधा डायरेक्ट, समझ गए, सीधा क्या करना, डायरेक्ट घुसते हुए हमको चले जाना, जो मिल रहा है ताल वाल तड़कते तड़कते निकल जाना है, समझ गए ना, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको तो वहां मिलने जाना है ना, तब तो स्पीड में झोंकते चले जाओगे, तो यहाँ पे क्या करो, सीधे चले जाओगे, तो ये हमारी क्या है, ये हमारा विस्थापन है। तो विस्थापन का मतलब समझ में आया कि नहीं, जहां से हमें क्या है, रास्ता क्लियर दिख रही, टेढ़ी मेढ़ी कुछ भी नहीं देखना, जैसे ये हमें जाना है ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये जो है ये क्या है, दूरी, तो इसकी ये सीधी रेखा कर दो, ये हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन। जैसे ये तालाब वाला तुमको एग्जाम्पल बताए, ठीक है, तो तालाब के चारों तरफ क्या है, हमारा रास्ता है, तो अगर वो यहाँ पे खड़ी हुई है तो हमको क्या करना है, इधर से इसे घूम के जाना पड़ेगा ना। अगर हम यहाँ से तैरते फांदते कुछ भी ना दिख रहा है, तोड़ते फाड़ते चले जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो विस्थापन हो जाएगा,
तो विस्थापन समझ में आ गया, और दूरी और विस्थापन में क्या चीज है, ठीक है, दूरी भी समझ में आ गई होगी विस्थापन की, ठीक है। अब विस्थापन देखो, तो विस्थापन हमारी कैसी राशि है, विस्थापन जो है कैसी राशि, सदिश राशि, ये कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। विस्थापन कैसी राशि, सदिश, इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है, इसका भी मात्रक हमारा क्या होगा, मीटर होगा। ये कैसी राशि है, सदिश राशि। अब इसके बाद में क्या आएगा, दूरी तथा विस्थापन में अंतर, ठीक है। आप लोगों ने दूरी समझ लिया, विस्थापन समझ लिया। अब यहाँ पे अगर दूरी तथा विस्थापन में अंतर आ जाए तो नहीं कर पाओगे, तो क्या सबसे पहले क्या लिख सकते हो, अगली हेडिंग क्या है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हमें क्या सीखना है, दूरी तथा विस्थापन में अंतर। अगली हेडिंग क्या है, दूरी तथा विस्थापन में अंतर, ठीक है। अब एक तरफ हमको क्या बनाना है, दूरी, ठीक है, इधर हेडिंग डालना है, और दूसरी तरफ क्या करना है, विस्थापन। तो देखो दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है अभी समझाएं। अब अगर इसमें अंतर पूछेगा तो अंतर क्लियर नहीं कर पाओगे। अंतर, सबसे पहला अंतर क्या लिख सकते हो, पहला अंतर क्या लिख सकते हो, दूरी कैसी राशि, दूरी जो है हमारी क्या है, अदिश राशि है कि नहीं, तो ये पहला अंतर हो गया, हो गया कि नहीं। जब अदिश राशि है तो इसमें क्या क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें हमारा परिमाण होगा, ठीक है, और परंतु क्या नहीं होगी, दिशा नहीं होगी, समझ गए ना, वो हमारी क्या कहलाती है, अदिश राशि। तो दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि। विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि, ठीक है। तो ये कैसी राशि है, ये सदिश राशि हो गई। इसमें क्या होगा, इसमें परिमाण और दिशा दोनों चीजें होंगी, तो वो हमारा क्या हो गया, सदिश राशि। तो पहला अंतर निकल आया कि नहीं, ठीक है। दूसरा अंतर देखो, इसमें दूसरे अंतर में क्या कर सकते हो, दूरी सदैव क्या होगी, दूरी जो होगी वो सदैव किसमें होगी, वो सदैव धनात्मक होगी। जो दूरी होगी ये क्या होगी, ये दूरी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो दूरी हमारी क्या होगी, दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक, ठीक है, दूरी हमारी क्या होगी, धनात्मक ही रहेगा सदैव, ठीक है। विस्थापन में क्या होगा, विस्थापन को हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो, विस्थापन हमारा धनात्मक भी हो सकता है, ठीक है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, ये तीनों चीजों में आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर क्या कर सकते हो, ये दूरी किस पर निर्भर करती है, तय किए गए मार्ग पर क्या करेगी, निर्भर। और ये जो हमारा मार्ग जितना हम लोग तय करेंगे, तय किया गया रास्ता, ठीक है, तय किया गया रास्ता, ठीक है, जितना हम लोग रास्ता तय करेंगे, ठीक है, उस पर क्या करता है, ये निर्भर होती है, दूरी निर्भर होती है, ठीक है। और ये तय किए गए रास्ते पर निर्भर नहीं होती, ठीक है। ये इस पर जो हम लोग जितना तय रास्ता जितना तय करेंगे ना, तय किए गए रास्ते पर निर्भर नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, दूरी तथा विस्थापन में अंतर। तो सबसे पहली बात, दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि, ठीक है। ये कैसी, दूरी सदैव धनात्मक, ये क्या कहता है, ये रास्ते पर निर्भर होता है। विस्थापन सदिश राशि होगी, ये धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों चीजों में हो जाएगा। इस पर तय किया गया जो रास्ता होगा उस पर निर्भर नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, दूरी तथा विस्थापन में अंतर हो गया, ठीक है। अब इसी के बाद अगली एक हेडिंग है, कौन सी अगली हेडिंग बनाओगे आप लोग, इसके बाद में हेडिंग जो हमारी है, एक समान गति तथा असमान गति, ठीक है। अगली हेडिंग क्या है, एक समान गति तथा असमान गति।
था असमान गति। तो यहाँ पे अगर एक समान गति पूछे आप लोगों से क्या होगा, एक समान गति, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा समय होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। समान समय में समान दूरी तय की जाएगी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक समान गति, ठीक है। तो समान समय में समान दूरी तय करने को क्या कहेंगे, एक समान गति, ठीक है। एक समान गति क्या होगी, जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, ठीक है। समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक समान गति, ठीक है। तो एक समान क्या गति होगी, जब कोई गतिमान वस्तु समान समयांतराल, जब कोई गतिमान वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करे, समान दूरियां तय करे, तो उसे एक समान गति कहते हैं, एक समान गति कहते हैं, ठीक है। समझ गए ना। तो जब कोई गतिमान वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक समान गति, समान दूरियां तय करे, ठीक है, एक समान गति कहेंगे, ठीक है। जब कोई वस्तु क्या होगी, समान समय में समान दूरियां तय करे उसको क्या कहेंगे, एक समान गति। जैसे हम समझें, मतलब यहाँ पे क्या होगा, समान समय में समान दूरी तय करेगा। जैसे मान लो हम कहें 1 घंटे में क्या कर रहा है वो, 1 घंटे में कितने किलोमीटर जा रहा है, मान लो 30 किलोमीटर जा रहा है पहले घंटे में, ठीक है। और दूसरे घंटे में क्या जा रहा है, दूसरे घंटे में भी वो क्या कर रहा है, कितने किलोमीटर, 50 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। तीसरे घंटे में कितना जा रहा है वो, तीसरे घंटे में कितना जा रहा है, 50 किलोमीटर, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, समय तो देखो समान है, समान समय में क्या कर रहा है, समान दूरियां तय कर रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक समान गति। जैसे यहाँ पे मान लो इसमें ले लेते हैं ये, जैसे यहाँ पे क्या करोगे, एक समान गति में जैसे इसका अगर ग्राफ बनाओगे तो ये बना सकते हो, ये t समय है, ठीक है। और ये क्या होगा, दूरी होगा, ऐसे इसको ले सकते हो। तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये क्या होगा, समान दूरियां तय कर रहा है, कह रहा है कि नहीं, समान समय में। तो ये हमारा क्या होगा, एक समान गति, ठीक है। तो इसी तरीके का असमान गति पूछेगा, ठीक है। तो अगली हेडिंग हमारी क्या है इसमें, असमान गति, ठीक है। तो असमान गति में क्या करोगे, असमान गति, तो असमान गति सेम वही, इसमें क्या कर रहा है, समान समय में क्या कर रहा है, समान दूरी तय कर रहा है ना, समान दूरियां तय कर रहा है समान समयांतराल में। इसमें क्या करेगा, इसमें देखो, इसमें क्या करेगा, समान समयांतराल में क्या करेगा, असमान दूरी तय करेगा। इसमें क्या करेगा, जब कोई गतिमान वस्तु क्या होगी, जब कोई गतिमान वस्तु समान समयांतराल में, समयांतराल का मतलब समझ रहे हो ना, उसके समय के बीच का जो अंतर होगा ना, उसी को समान समयांतराल में असमान दूरी तय करे, असमान दूरी तय करे, असमान गति कहलाता है, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, असमान गति कहते हैं, ठीक है। तो समझ गया ना। तो जब कोई इसमें क्या होगा, देखो एक समान गति में क्या होगी, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगा तो एक समान गति, और असमान गति में क्या होगी, समान समय अंतराल में क्या करेगा, असमान दूरी तय करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, असमान गति, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक समान गति हो गई और असमान गति हो गया, ठीक है। तो अब फिर उसके बाद में हमारी अगली हेडिंग कौन सी है, अगली हेडिंग जो है चाल। इसके बाद में हमको पढ़ना है किसके बारे में, चाल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो चाल तो आप लोगों को पता ही होगा चाल क्या होता है, ठीक है। जितना समय में हम लोग क्या करते हैं, जितनी लंबाई को तय करते हैं ना, तो एक तरीके से चाल क्या है, अगर अपनी देसी भाषा में हम लोग समझे तो चाल को क्या समझेंगे, जो चाल है हमारी, अगली हेडिंग क्या है, चाल, ठीक है। चाल क्या होता है, देखो चाल में क्या होगा, जैसे क्या करोगे, कोई व्यक्ति यहाँ पे है, एक व्यक्ति है, मान लो मोहन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, रोहन है कि नहीं। तो ये दो बीच की ये रास्ता है, तो रोहन जो है, मोहन का ये घर है,
ठीक है, ये रोहन का घर है कि नहीं। तो मोहन ने क्या किया, रोहन के घर के लिए जाने के लिए यहाँ से चलना चालू किया, तो यहाँ तक गया रोहन के घर तक। तो बीच में जितनी उसने क्या की, जितनी दूरी तय की गई ना, जितनी उसने दूरी तय की है उसी को तो हम लोग क्या कहेंगे, चाल कहेंगे, चाल कहेंगे। जैसे यहाँ पे ये 6 किलोमीटर की दूरी है, तो उसने क्या कहा, कहोगे हम कि कोई पूछता कहीं से आप आ रहे हो तो कहोगे कितने किलोमीटर से आ रहे हो, कहेंगे 6 किलोमीटर चल के आ रहे, तो वही तो हमारी चाल है। तो समझ गए ना। तो अगर इसको लिखोगे चाल की डिफिनेशन तो क्या लिखोगे, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी जो होती है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, चाल कहते हैं। ठीक है, एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहेंगे। तो क्या लिखोगे, वस्तु की चाल क्या होगी, किसी वस्तु द्वारा, देखो लिख देते हैं, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, चाल कहते हैं। एकांक समय का मतलब क्या है, जब यहां से यहां तक जाओगे ना तो कुछ समय भी तो लगेगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कह देंगे, उसको क्या कह देंगे, चाल। ठीक है, तो जैसे मोहन और रोहन वाला बता दिया। ठीक है, तो 6 किलोमीटर की जाने में जितना समय लगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, चाल। तो क्या चाल क्या हो जाएगा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को ही हम लोग क्या कहेंगे, चाल। तो एक हमारा फार्मूला होता है, चाल बराबर क्या होता है, पढ़े होगे आप लोग कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। पढ़ाएगा कि नहीं, चाल बराबर, चाल इसका क्या होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, अब देखो, तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। अगर दूरी निकालोगे तो चाल गुणे समय। अगर यहाँ से हम लोग क्या कहें, दूरी निकालो, तो दूरी हमारा क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। ठीक है, और अगर यहाँ से पूछें कि समय निकालो तो समय क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। ठीक है, तो ये चाल में हो गया। अब देखो चाल में क्या क्या होगा, इसमें कभी कभी किलोमीटर में हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, जब हमारी क्या होगी, चाल किसमें दी होगी, जब हमारी चाल किसमें होगी, चाल अगर हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में है। ठीक है, अगर चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में है तो दूरी किस चीज में होगी, दूरी हमारी जो होगी वो काहे में होगी, किलोमीटर में होगी। ठीक है, और समय किसमें होगा, समय जो होगा वो होगा किसमें, घंटे में। ये चीज याद रखना है। ठीक है, ये यूनिट है, इसको याद रखना है। जब हमारी चाल किसमें होगी, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो दूरी किसमें होगी, किलोमीटर में, समय किसमें होगा, घंटे में। ठीक है, और दूसरा एक क्या याद रखना हमको, दूसरा याद रखना है, जब हमारी चाल किसमें होगी, जब हमारी चाल दी होगी किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, तो उसकी जो दूरी होगी वो किसमें होगी, मीटर में। ठीक है, और जब हम, तो दूरी जब मीटर में होगी तो उसका समय किसमें होगा, सेकंड में। ठीक है, समय किसमें होगा, सेकंड में। ये चीज, ये यूनिट याद रखना, क्योंकि जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे ना तो इसकी जरूरत पड़ेगी। कभी कभी कह देगा, कहेगा 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो, तो अब क्या करोगे, तो इसको चेंज करने के लिए क्या करोगे, इसको चेंज करने के लिए क्या करोगे, देखो इसको चेंज करने के लिए अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा तब क्या करोगे, देखो समझो, याद रखना, ये याद रखना हमको, जब हमें जो हमारी चाल है, ठीक है, वो किलोमीटर प्रति घंटे में दी हो और उसको कहे किसमें करो, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो, तो क्या करोगे, उसको 5/18 से गुणा करो। किससे कराओगे, 5/18 से। ठीक है, तो ये हमारा किसमें चेंज हो गया है, मीटर प्रति सेकंड में। अगर हमारी चाल मीटर प्रति सेकंड में है, ठीक है, उसको कह रहा है किसमें बनाओ, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो क्या करोगे, तो किससे करोगे, 18/5 से उसको क्या कर दोगे, 18/5 से क्या कर दोगे, गुणा करा दोगे। ठीक है, समझ गए ना, ये चीज याद रखना है। आया समझ में, ये 2 पॉइंट याद रखना है बस, इससे तुम्हारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। जैसे अगर यहाँ पे दे दे, कह देगा कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे को किसमें बनाना है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो। ठीक है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे में, इसको बनाना किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको बनाने के लिए क्या करोगे, तो 72 गुणे क्या करोगे, 5/18 करोगे कि नहीं, इससे गुणा, 18 का नाम 18, 18 चौक 72, तो 4×5 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया।
बन गया कि नहीं 20 मीटर पर सेकंड। और अगर कोई पूछे देखिए 20 मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करोगे तो हमने क्या बताया था, जब किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करोगे तो क्या करोगे 18/5 से गुणा करा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 गुणे 18/5, ठीक है। तो 5 के अंदर 5 5 20 18 से 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समझ गए कि नहीं। तो क्या करोगे जब किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करोगे, किलोमीटर में दिया होगा उसको मीटर में चेंज करोगे तो क्या करोगे 5/18 से गुणा कराओगे। तो जब मीटर पर सेकंड में दिया होगा उसको किलोमीटर प्रति घंटे में बनाओगे तो क्या कराओगे तब कराओगे 18/5 से, ठीक है। अब ये हमारी क्या होगी चाल। जब हमारी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी होगी तो दूरी किस में होगी किलोमीटर में, और टाइम किस में होगा समय में। जब चाल हमारी मीटर पर सेकंड में दी होगी तब उसकी दूरी किस में होगी मीटर में, और समय किस में होगा सेकंड में, ठीक है। तो ये क्या हो गया चाल। अब देखिए यहाँ पे चाल के प्रकार, ठीक है। चाल भी हमारे कई टाइप के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चाल के प्रकार देखो, टाइप ऑफ स्पीड, एक समान चाल, असमान चाल और औसत चाल, ठीक है। ये अब इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन इसको पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। क्या क्या होता है तीनों चीजें एक साथ समझा देते हैं। देखो इसके बाद में क्या है हमारा चाल के प्रकार। चाल के प्रकार पहला क्या है एक समान चाल, दूसरा क्या है असमान चाल, तो तीसरी क्या है औसत चाल। औसत चाल तो वो तीनों चीजें समझ। तो एक समान चाल क्या होगा और असमान चाल क्या होगा, औसत चाल क्या होगा। देखो इसमें क्या होगा एक समान चाल, इसमें भी वही चीज समान समान समय अंतराल, ठीक है। समान समयांतराल इसमें क्या होगा समान समय अंतराल में क्या करेगा समान दूरियां तय करेगा, ठीक है। तो वो क्या होगा एक समान में एक समान चाल, ठीक है। तो जिसमें क्या होगा समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करेगा वो क्या होगा समान एक समान चाल। इसमें क्या होगा हमारा समान समयांतराल में क्या करेगा असमान दूरी तय करेगा, क्या करेगा असमान दूरियां तय करेगा, तो वो हमारा क्या होगा असमान चाल, ठीक है। तो इससे पहले हमने उसको गति वाले में पढ़ाया था एक समान असमान गति, वैसे ही सेम है। तो ये क्या कर लेना लिख लेना। अब औसत चाल देखिए क्या होता है। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय होता है कि नहीं। तो औसत चाल निकालोगे, औसत एवरेज क्या होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है जैसे यहाँ पे 3 नंबर दिए 3 5 7 9 12 15, तो कहे इसका औसत निकालो। औसत का मतलब होता है इन सारे नंबरों का जोड़ और बटे जितने ये नंबर है इनका योग और बटे जितने नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर है और इनका सबका योग, तो ये जो बीच का नंबर होगा एवरेज में वही हमारा क्या कहलाएगा औसत। तो औसत निकालोगे तो क्या करोगे चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय होता है कि नहीं। तो क्या करोगे कुल दूरी बटे कुल समय। औसत निकालने का टाइम क्या करोगे औसत चाल निकालोगे क्या करोगे कुल दूरी बटे कुल समय, यही हमारा क्या है औसत निकालने का फार्मूला, ठीक है। क्या होगा कुल दूरी बटे औसत चाल निकालने का फार्मूला क्या होगा कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। अब ये याद रखना इसमें ये किस में दिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम औसत को क्या करेंगे इसमें 20 एवरेज कहते हैं 20 से इसको प्रदर्शित करते हैं औसत चाल को। तो अगर हम b बराबर निकालेंगे तो क्या निकाल लेंगे इसको s से और इसको t से, तो s1 प्लस s2 और प्लस s3 डॉट 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 sn तक अपॉन यहाँ पे क्या कर सकते हो t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट 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 tn। तो ये हमारा क्या है एवरेज स्पीड, ठीक है औसत चाल, ठीक है। अब औसत चाल पे हमारे क्या न्यूमेरिकल बनते हैं इसमें एक दो, जैसे इसमें न्यूमेरिकल हम एक ले लेते हैं उसको समझ लीजिए। जैसे अगर हम कोई एक न्यूमेरिकल लेके आप लोगों को समझाते हैं, ठीक है। चाल के प्रकार समझ में आएगा कि नहीं एक समान चाल असमान चाल औसत चाल, ठीक है। औसत चाल का न्यूमेरिकल देखिए कैसे करोगे। जैसे एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, जैसे एक न्यूमेरिकल दिया है
कह रहा है एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तय करता है। एक न्यूमेरिकल है, कह रहा है एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 25 सेकंड, 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में, 25 सेकंड नहीं 2 सेकंड, ठीक है, 2 सेकंड में तय करती है, ठीक है। तो क्या बता रहा है, तो वस्तु की औसत चाल बताओ, वस्तु की औसत चाल ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालना, औसत चाल, तो क्या करोगे, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 2 चीजें दी है, क्या दी है, वस्तु जो है, वस्तु की दूरी क्या दी है, एक दूरी जो दी है वो कितनी दी है, 16 मीटर है, वो 16 मीटर की दूरी कितने सेकंड में तय करना है, टाइम उसमें क्या दिया है 4 सेकंड में, ठीक है। अब यहाँ पे ये दिया, फिर दूसरी दूरी क्या दी है, फिर से वो, इसको हम मान लेते हैं S1 और ये S2 कितनी दी है, S2 दी है 16 मीटर, इसको हम T1 मान लेते हैं, इसमें भी क्या दिया है T2 कितना दिया है 2 सेकंड। तो क्या कह रहा है, औसत चाल बताना है, एवरेज स्पीड, औसत चाल हमारा क्या करोगे, कुल दूरी बटे कुल समय, औसत चाल निकालोगे क्या होगा, S1 प्लस S2 बटे T1 प्लस T2 कर दोगे कि नहीं। तो S1 कितना है 16 और S2 कितना है 16 16 32 और T1 कितना 4 और प्लस 2, तो 32 और बटे कितना हो जाएगा 4 2 6, अब इसको काट लो, 4 चौके 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 हो जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे, 36 18, फिर 2 बचेगा 36 18, ये कितना हो गया 5.33, ये क्या निकला है मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा क्या निकला है एवरेज स्पीड, ठीक है। तो ये एवरेज स्पीड का एक न्यूमेरिकल भी हो गया, ठीक है। इसी टाइप के बहुत सारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं एवरेज स्पीड से, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या हो गए, ये हमारी क्या होगी चाल के प्रकार भी हो गए, ठीक है, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, ठीक है। अब इसके बाद में हमको क्या पढ़ना है, इसके बाद में अगली हेडिंग जो है वेग, ठीक है। इसके बाद में क्या पढ़ना है वेग के बारे में। देखिए बच्चों वेग क्या होता है, चलो वेग क्या होता है, और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है, वेग के बारे में पढ़ना है, वेग क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो वेग क्या होगा, किसी वस्तु के एकांक समय में विस्थापन को वेग कहते हैं, ठीक है। विस्थापन की समान दर को वस्तु का, तो वेग क्या होगा, वेग बराबर क्या होगा विस्थापन बटे समय, ये भी ऐसे पढ़ सकते हो। वेग हमारा क्या होगा, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, वेग का फार्मूला क्या होगा विस्थापन बटे समय, ठीक है। तो ये हमारा क्या है वेग। तो अगर इसकी परिभाषा बनाओगे वेग की तो क्या कर सकते हो, वेग की परिभाषा बनाने के लिए क्या करोगे, किसी वस्तु का समय जहां पे होगा उसको एकांक कर दो, किसी वस्तु का एकांक समय में तय किया गया विस्थापन ही हमारा क्या होता है वेग कहलाता है, ठीक है। किसी वस्तु के एकांक समय में, किसी वस्तु के एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाएगा वेग कहलाता है। तो वेग की परिभाषा क्या होगी, किसी वस्तु के एकांक समय में तय किया गया विस्थापन हमारा क्या कहलाएगा वेग। देखो समय है तो वेग बराबर क्या होगा विस्थापन बटे समय। तो अगर कोई पूछ ले कि वेग जो है वो कैसी राशि है, पढ़ाए थे अभी, वेग कैसी राशि है, वेग जो है हमारी सदिश राशि है, ठीक है। वेग का मात्रक अगर निकालने को आ जाए तो क्या बताओगे, विस्थापन का मात्रक क्या बताए थे मीटर बताए थे, तो वेग का मात्रक क्या होगा मीटर और बटे
समय का मात्रक सेकंड, टी का मात्रक क्या होगा सेकंड, तो इसका मात्रक क्या है मीटर प्रति सेकंड। तो वेग का मात्रक क्या होगा मीटर प्रति सेकंड, ये इसका क्या है मात्रक है। वेग कैसी राशि है सदिश राशि है, ठीक है। वेग भी होता है, समझ गए ना। तो वेग क्या होता है, अब देखो यहाँ पे, अब उसके बाद में ये किस पद्धति में एसआई पद्धति में, ठीक है एसआई पढ़ रहा है। वेग भी हो गया। अब इसके बाद में क्या है चाल तथा वेग में संबंध। हमने चाल पढ़ा दिया, वेग पढ़ा दिया। अब उसके बाद में बताना चाल तथा वेग में अंतर, ठीक है। क्या बताना चाल तथा वेग में अंतर। अगर इसमें अंतर आप लोगों को क्लियर करना होगा तो कैसे करोगे, अगली हेडिंग क्या बनाओगे, अगली हेडिंग इसके बाद बनाओगे चाल तथा वेग में अंतर। चाल तथा वेग में अंतर। तो चाल तथा वेग में जब अंतर बनाना होगा क्या करोगे, देखो चाल क्या होता है, इधर कर दो चाल, इधर कर दो वेग, ठीक है। ये अंतर है। पहला अंतर क्या करोगे, चाल कैसी राशि है, चाल जो है हमारी वो क्या है अदिश राशि। ये कैसी राशि है अदिश राशि, ठीक है। वेग कैसी राशि है सदिश राशि है कि नहीं, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें परिमाण होगा परंतु दिशा नहीं होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट इसमें क्या लिखोगे, इसमें दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों चीजें होंगी, दोनों होगा, दोनों होगा, होगा कि नहीं। इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों हो गया। एक दो अंतर हो गए। तीसरा अंतर क्या लिख सकते हो इसमें, इसमें लिख सकते हो कि चाल हमेशा धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक अथवा शून्य हो सकती है, ठीक है। चाल कैसी होगी, चाल जो है, ठीक है, ये क्या है अदिश राशि है, ठीक है। चाल इसमें क्या होगी, देखो तीसरा पॉइंट, चाल जो है धनात्मक तथा शून्य दोनों हो सकती है, ठीक है, दोनों हो सकती है, ठीक है। और वेग में क्या होगा, वेग जो है क्या होगा, ये धनात्मक भी होगा, हो सकता है, और ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है, और शून्य भी हो सकता है, ठीक है। तो समझ गए कि नहीं। तो चाल धनात्मक ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा चाल और वेग में संबंध हो गया बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद में अगली हेडिंग हमारा चाल और वेग में अंतर था ना, संबंध सॉरी, चाल और वेग में अंतर, ठीक है। तो अब इसके बाद में हमारी अगली हेडिंग क्या है, वेग हो गया, चाल तथा वेग में अंतर हो गया। अब यहाँ पे पढ़ना हमको त्वरण। त्वरण क्या होता है बच्चों, उसको देखिए त्वरण। त्वरण दो टाइप के होते हैं, एक धनात्मक त्वरण, एक ऋणात्मक त्वरण। त्वरण पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में पहले समझ लेते हैं कि त्वरण होता क्या है, ठीक है। देखिए त्वरण, त्वरण किसे कहेंगे, त्वरण क्या होता है वेग परिवर्तन। त्वरण की डिफिनेशन लिख लेते हैं, यदि किसी गतिशील गतिमान वस्तु में जो उसका वेग परिवर्तन की दर होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं त्वरण। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं त्वरण। तो अगर त्वरण की डिफिनेशन लिख लोगे तो क्या लिखोगे, त्वरण का अगर फार्मूला निकालोगे तो क्या लिखोगे, त्वरण बराबर क्या होगा, वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। त्वरण बराबर क्या होगा, वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, ठीक है। दर का मतलब क्या होता है, समय होता है, समय में परिवर्तन, ठीक है। ये हमारा क्या है त्वरण, ठीक है। और त्वरण को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, त्वरण को हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ए बराबर वी अपॉन टी, वेग को हम लोग वी से प्रदर्शित करेंगे ना, तो ए बराबर क्या हो जाएगा वी अपॉन टी। वेग क्या होगा, कहीं पे प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग हो जाता है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा u माइनस का v, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, ठीक है। समझ गए, अंतिम वेग में से हम लोग क्या करते हैं प्रारंभिक वेग घटा देते हैं कभी कभी, तो a बराबर क्या निकलता है
u माइनस का v अपॉन टी। ठीक है, समझ गए। और ये इसी से हमारी गति की प्रथम समीकरण भी निकल आता है। ठीक है, किससे? त्वरण से। अगर इसी से हम लोग गति का समीकरण निकाले तो इससे गुणा करा दो, क्या हो जाएगा? at बराबर u माइनस का v। तो अगर क्या निकालोगे, u निकालो तो u बराबर क्या होगा? v प्लस का at। तो यही तो हमारा गति का प्रथम समीकरण है। ठीक है, तो त्वरण है। ठीक है, और ये हमारा क्या है? ये जो है ये हमारा क्या है? गति का प्रथम समीकरण। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहेंगे u को कहते हैं हम लोग, क्या कहेंगे? u को कहेंगे आरंभिक स्थिति। ठीक है, और ये क्या होगा? अंतिम। v जो होगा ये क्या होगा? अंतिम। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया हमने? इसमें से घटा के यहाँ से ये, इसको कहेंगे गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण। तो त्वरण हमारा पहले, तो सबसे पहले त्वरण समझो। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहेंगे? त्वरण। त्वरण क्या? त्वरण का फॉर्मूला वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। ठीक है, ये त्वरण हो गया। त्वरण को हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? v अपॉन टी। और v जो वेग होता है, वेलोसिटी जिसको कहते हैं, तो वो क्या होगा? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। ठीक है, ये जो प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है, और जो अंतिम बिंदु, उसमें से घटा दोगे तो हमारा क्या निकलेगा? वेग ही तो निकलेगा। ठीक है, तो इसमें से अगर घटा दो, इसको क्या लिख सकते हो? u माइनस का v के जगह पे लिख सकते हो u माइनस का v। तो यहाँ पे रख दोगे तो यहीं से गति का प्रथम समीकरण भी निकल आता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? त्वरण। अगर त्वरण का यहाँ पे मात्रक पूछ ले, त्वरण का मात्रक, तो त्वरण का मात्रक क्या होगा? त्वरण का मात्रक होता है वेग का मात्रक पढ़ाया था, क्या निकला था? वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो मीटर प्रति सेकंड निकला था। तो अगर इसका निकालोगे तो मीटर और प्रति सेकंड, और समय का मात्रक सेकंड, तो इसका मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और त्वरण की जो वो होगी क्या? त्वरण कौन सी राशि है? त्वरण जो है हमारी कैसी राशि है? सदिश राशि। ठीक है, तो अभी आप लोग क्या रखना है? बस इतना पता करना। ठीक है, ये तो हमने थोड़ा आगे बता दिया। ये अभी गति के तीनों समीकरण जब बताएंगे ना, तब इसको समझाएंगे कैसे गति का समीकरण निकलता है, इसमें किसके बीच में संबंध होता है। तो आप लोग क्या केवल त्वरण याद रखना ना। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण, और त्वरण का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये कैसी राशि है? सदिश राशि। ठीक है, अब त्वरण के बाद में क्या होता है? त्वरण भी हमारे दो टाइप के होते हैं। देखिए त्वरण कौन कौन से? दो टाइप के होंगे। एक हमारा त्वरण होता है धनात्मक त्वरण, एक होता है ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, तो धनात्मक त्वरण क्या होगा और ऋणात्मक त्वरण क्या होगा? त्वरण कितने टाइप के होंगे? त्वरण होते हैं हमारे दो टाइप के। धनात्मक त्वरण एक होता है, ठीक है, एक होगा ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, धनात्मक त्वरण क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण क्या होगा? देखो धनात्मक त्वरण में क्या होगा? धनात्मक त्वरण वह त्वरण होता है जिसमें क्या होगा? जिसमें वेग, त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण। तो जिस धनात्मक त्वरण का मतलब क्या होगा? जिसमें वेग की दर क्या हो रही? बढ़ रही। ठीक है, वेग की जो दर होगी, जो वेग है वो समय के साथ में क्या हो रहा? बढ़ रहा हो। या फिर ऐसे कह दो वेग की दर बढ़ रही है, जिसमें वेग की दर क्या हो रही हो? बढ़ रही हो समय के साथ। दर है ना, यहाँ पे लिख दो, ऐसे लिख दो, वेग, जिसमें वेग समय के साथ बढ़ रहा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? धनात्मक त्वरण। इसमें वेग क्या हो? समय के साथ बढ़ रहा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? धनात्मक त्वरण कहते हैं। ठीक है, इसका कहने का इसका एग्जाम्पल जैसे देखो, जैसे हम लोग क्या करते हैं, बाइक चलाते हैं ना, तो जब बाइक चलाते हैं तो बाइक का एक्सीलेटर जो होता है उसको जब हम लोग खींचते हैं, तो जब उसको खींचते हैं तो क्या होता है? उसका वेग बढ़ता है ना। जब स्पीड उसमें रखते हैं तो वो क्या है? वेग बढ़ रहा है वहाँ पे। तो उसमें समय के साथ में क्या हो रहा है? वेग बढ़ रहा है। तो वहाँ पे कौन सा त्वरण लग रहा है? धनात्मक त्वरण। ठीक है, अब आप लोगों को क्या बताना है? कौन सा त्वरण लग रहा है? धनात्मक त्वरण। समझ गए ना? धनात्मक त्वरण क्या होगा? अब इसी चीज को क्या करोगे? उल्टा कर दो। वेग जो है वो समय के साथ क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो जब गाड़ी को एक्सीलेटर डाउन करोगे तो जैसे, ठीक है, जैसे तो क्या करते हैं हम लोग, जब बाइक का एक्सीलेटर खींचते हैं ना, तो उसमें क्या होता है? समय के साथ में क्या बढ़ता है? वेग बढ़ जाता है ना। तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा? धनात्मक त्वरण। अब इसी तरीके से ऋणात्मक त्वरण में क्या करोगे? अगर ऋणात्मक त्वरण देखें, ठीक है, तो ऋणात्मक त्वरण क्या होगा? ऋणात्मक त्वरण की अगर डेफिनेशन देखें तो अगर किसी वस्तु है या भी कोई भी है, उसमें अगर वेग क्या हो रहा है?
वेग क्या हो रहा, समय के साथ में, वेग समय के साथ क्या हो रहा, घट रहा। वेग समय के साथ, वेग समय के साथ इसमें बढ़ रहा है, वेग समय के साथ इसमें क्या हो रहा है, घट रहा होगा, घट रहा होगा। उसे हम लोग क्या कहेंगे, धनात्मक ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, तो इसमें बाइक वाला भी ले सकते हो ना। तो एक तरीके से पढ़ाए थे सबसे पहले, जैसे कि देखते हो ना लड़कियों लड़कों को देखते हो ना, तो जब लड़कियों को देखते हैं ना आते हुए रोड पे, तो वो क्या करते हैं, बाइक को सबसे पहले क्या करते हैं, उसका मुट्ठा खींच देते हैं कस के। तो जब मुट्ठा खींचते तो क्या करते हैं, वो वेग को बढ़ाते हैं। तो जब वेग बढ़ता है तो उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक त्वरण। समझ गए, घूम घूम करके निकालते हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, धनात्मक त्वरण। तो समझ गए ना। तो अब यहाँ पे देखना कि लड़का जो है लड़की को देख के मुट्ठा खींच रहा है कस के भाई, तो वहां समझ जाना कौन सा त्वरण लग रहा है वहां पे, धनात्मक त्वरण। आया समझ में। अब ये हो गया हमारा धनात्मक त्वरण। अब देखिए इसके बाद में, इसमें ये इतने टॉपिक थे वो तो हमारे हो गए। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं गति के समीकरण। गति के समीकरण, गति के कितने समीकरण थे, 3 समीकरण। अब उसमें देख लेते हैं वो किस किस के बीच में संबंध बताते हैं, क्या क्या बताते हैं, ये सब चीजें देख लेते हैं। अगली हेडिंग बनाओगे गति के समीकरण। ठीक है, तो कोई अगर पूछे गति के समीकरण कितने थे, तो गति के समीकरण 3 थे। ठीक है, कौन कौन से थे, पहला समीकरण क्या था, v बराबर u प्लस का 80। ठीक है, और दूसरा समीकरण क्या था, दूसरा समीकरण s बराबर u ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा समीकरण क्या था गति का, जो गति का तीसरा समीकरण था v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2as। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सा चीज क्या क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमें u दिया है, ठीक है, u जो है, u क्या है, प्रारंभिक वेग। क्या है, u हमारा क्या है, प्रारंभिक वेग। इससे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ठीक है, और v क्या है, अंतिम वेग। v को क्या कहेंगे हम लोग, अंतिम वेग। ठीक है, और a क्या है यहाँ पे, a जो है यहाँ पे है त्वरण, s यहाँ पे क्या है, स्थिति कह दो, या फिर क्या कह सकते हो, दूरी। ठीक है, s यहाँ पे दूरी है, और t यहाँ पे क्या है, t तो पता ही होगा, t यहाँ पे क्या है, समय। ठीक है, तो t यहाँ पे क्या है, समय। तो देखो ये हमारे गति के समीकरण है 3। पहला समीकरण क्या है, v बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। दूसरा समीकरण क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as। ठीक है, समझ गए ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, गति के समीकरण इसमें किसके किसके बीच में संबंध बताते हैं, ये पहले सबसे पहले हमको पता होना चाहिए। पूछ लेता है कि जो गति का, ये गति का कौन सा समीकरण है, ये गति का पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, और ये तीसरा। पूछ लेगा कि गति का पहला समीकरण जो है किसके किसके बीच में संबंध बताता है। तो देखो यहाँ पे वेग है और यहाँ पे समय। तो गति का जो पहला समीकरण है वो किसके बीच में संबंध बताता है, वेग और समय के बीच में, वेग और समय के बीच में संबंध बताता है। ठीक है, तो ये किसके बीच में संबंध बताता है, वेग और समय के बीच में। और दूसरा वाला समीकरण किसके बीच में संबंध बताता है, स्थिति, ऐसे यहाँ पे पोजीशन है, स्थिति और समय के बीच में संबंध बताता है। किसके बीच में, स्थिति और समय के बीच में, समय के बीच संबंध बताता है। ठीक है, तो ये कौन सा समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण गति का। और तीसरा समीकरण किसमें बताता है, तीसरा समीकरण जो है ये किसके बीच में संबंध बताएगा, ये बताएगा v मतलब वेग और स्थिति के बीच में संबंध। तीसरा समीकरण किसके बीच बताएगा, v है ना यहाँ पे और यहाँ पे s है, तो किसके बीच में, वेग और स्थिति के बीच तीसरा समीकरण। तो ये हमारा क्या होगा, गति का तीसरा समीकरण। तो ये गति के 3 समीकरण है, v बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as। ये गति के 3 समीकरण हो गए। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, त्वरण जो होता है, वेग जिसको त्वरण, हाँ, तो त्वरण जो होता है ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ऊपर जाने पे क्या होता है, बढ़ता है, नीचे आने पर क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी g का मान क्या होता है, एक ही जगह पे क्या हो जाता है, g हो जाता है, और g की वैल्यू इसको 9.8 मीटर प्रति सेकंड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतना हो गया। अब यहाँ से क्या होगा,
कभी कभी ये माइनस में, प्लस और माइनस दोनों में हो जाता है, समझ गए ना। तो यहाँ पे अब हमको इतना याद रखना है, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, गति के समीकरण। तो इस चैप्टर में आप लोगों के इतना ही था लगभग, ठीक है। और जो थोड़ा बहुत बचा है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करा देंगे, ठीक है। अभी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल है, ठीक है। अगर आप लोग इतना पढ़ लोगे ना तो इस चैप्टर से इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। 9th क्लास में इतना बहुत है, ठीक है। और ये 9th में अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 9th का जो टॉपिक है ना, ये अभी ये हाई स्कूल में तो नहीं मिलेगा, लेकिन फर्स्ट ईयर में जैसे जाओगे इसी से रिलेटेड सब आएगा, ठीक है। और कंपटीशन में भी बहुत पूछा जाता है, ये 9th की बुक से कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से क्लियर कर लेना है, ठीक है। और ये जो है, और ये अगर चैप्टर जो है, ये चैप्टर तो क्लियर ही हो गया समझ लो। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इससे आगे वाला चैप्टर जो है क्लियर करा देंगे, ठीक है। इसके आगे वाला जो चैप्टर है उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। और आप लोग क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक भी कर देना है और कमेंट करके भी बताना है कि वीडियो कैसी बनी, और लाइक जरूर कर दिया करिए, कि उससे हमको पता चलता है कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, ठीक है। जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। तो और ज़्यादा उससे वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।